हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मास्टर ट्रिकी क्वेश्चन सीरीज में आज तीसरा वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूं और आज भी एक ऐसा टॉपिक मैं सॉल्व कराने वाली हूं जो फ्रीक्वेंटली सीएसआईआर पूछता है, गेट एग्जाम पूछता है, डीबीटी पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा चैलेंज आप फेस करते हैं। राइट, आज मैं रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ और मैं आपको ट्रिक सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप क्विक टाइम में थोड़ा सा इफेक्टिव वे में आप क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकें और राइट आंसर तक आप पहुंच सकें। ये कैटलिस्ट की एमसीक्यू बुक है जो 16th एडिशन है, मार्केट में अभी अवेलेबल है। अगर आपके पास में बुक होगी तो आपको इस बुक में जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो एक जगह पे सेग्रीगेटेड मैनर में मिल जाएंगे। राइट, क्वेश्चन जो आज का है ये दिसंबर 23 का है, जो कैटलिस्ट की एमसीक्यू बुक में आपको मिल जाएगा आरडीटी वाले सेक्शन में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन मैपिंग आपके सिलेबस में टेक्निक वाले पार्ट में आता है। ठीक है, क्वेश्चन दिसंबर 23 का है, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आप समझ सकते हैं कि ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जो पार्ट सी में पूछा गया था। पार्ट डी वाले क्वेश्चन जनरली इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, ज़्यादा चैलेंज आपको पार्ट सी वाले क्वेश्चंस में आते हैं जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी होती है ना, एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करना होता है, तो ज़्यादा चैलेंजेस आपके लिए पार्ट सी में होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं क्या दिया गया। फिगर ए रिप्रेजेंट द साइट फॉर NCOL, एन से रिप्रेजेंट की गई एक आरई की साइट, इस एक वेक्टर दिया गया, इसमें अलग अलग जगह पर NCOL की जो कट साइट है वो रिप्रेजेंट की गई। ठीक है, आगे क्या दिया गया, इन अ बाइनरी वेक्टर PCSIR 2023, ये जो बाइनरी वेक्टर था नाम उसका दिया गया PCSIR 2023। द वेक्टर इज 16,500 बेस पेयर इन साइज, ये वेक्टर की साइज दे दी गई। फिगर बी रिप्रेजेंट द फ्रेगमेंट observed when the vector is either digested with NCOL or double dash with hind and NCOL। ये आपको जेल डायग्राम दिया गया, जेल पैटर्न दिया गया जिसमें एक NCOL का सिंगल डैशन शो किया गया है और दूसरे जेल डायग्राम में आपको H+N का डबल डैशन पैटर्न शो किया गया है। अब इस डायग्राम के बेसिस पर आप कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस इंफॉर्मेशन को कंक्लूड करने से पहले एक इंफॉर्मेशन और दी गई कि द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस ऑफ 453 बेस पेयर फ्रेगमेंट इज डबल दैट ऑफ 516 बेस पेयर फ्रेगमेंट। कि जो 453 बेस पेयर वाला फ्रेगमेंट था, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैंड, इसकी फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी ज्यादा है किससे, जो 516 वाला फ्रेगमेंट था। अब आपको ये पता करना है कि NCOL के अलावा जो हिंड की साइट है वो आपके इस बाइनरी वेक्टर में कितनी है ना, उनकी कट साइट कितनी है ये आपको पता करना है इस जेल डायग्राम से। अब जरा ध्यान से देखो स्टेटमेंट में क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नंबर एंड लोकेशन ऑफ हिंड थर्ड साइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस जेल डायग्राम से ये पता करना है कि हिंड की साइट्स कितनी है। दूसरी चीज, वो साइट्स हमारे NCOL के मिड में कहाँ पर है, मतलब उनकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो पहले जरा सा इस जेल डायग्राम को अगर आप देखो तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हमारे पास हिंड की साइट्स हैं कितनी। ध्यान से देखो, ये सर्कल था बाइनरी वेक्टर, आपने NCOL से जब कट किया तो आपको 1 2 3 4 एंड 5 फ्रेगमेंट्स मिले, 5 फ्रेगमेंट मिले एक सर्कल को कट करने पे। मतलब NCOL की कितनी साइड्स थी, 5 थी। भाई सर्किल में जितना कट आप करोगे उतने आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, तो अगर आपको 5 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं मतलब NCOL की 5 साइड्स थी। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 दिया भी गया है डायग्राम में। राइट, जब आपने हिंड थर्ड और NCOL दोनों से कट किया, ये जो आपको दिया गया, जब डबल डैशन हमने किया, अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर फ्रेगमेंट की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आपको दिख रहे हैं और जो 8वां फ्रेगमेंट है वो भी है। यहाँ पर जो लाइन दी गई कि द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस ऑफ 453 बेस पेयर फ्रेगमेंट इज डबल दैट ऑफ 516, कि जो 453 बेस पेयर का फ्रेगमेंट है उसकी फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी डबल है 516 बेस पेयर से। कब संभव है, जब 453 के 2 फ्रेगमेंट्स हो। तो हम क्या कह सकते हैं, 453 के 2 फ्रेगमेंट हो गए। अब जब आपने N+H से कट किया तो आपको टोटल फ्रेगमेंट्स कितने मिल गए, 8 फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब देखो एक आइडिया तो इसी से आपको लग गया कि अगर NCOL की साइड 5 थी तो बाकी 3 साइड्स किसकी हो गई, हिंड की हो गई। अब 3 साइड्स हैं या नहीं है, इसके लिए हम थॉरोली जेल डायग्राम को
चेक करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर वो साइट्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, अब आप एक काम करो, अपने फोन का कैलकुलेटर ओपन कर लो और मेरे साथ कुछ सिंपल से कैलकुलेशन करना आप इस जेल डायग्राम में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके लिए। देखो, एनसीयूएल से कट करने पर आपको एक 10,789 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट मिला। जब आपने H+N से ट्रीट किया तो इस वाले को फ्रेगमेंट कर दिया गया, छोटा सा हिस्सा इसका हटाया गया। 10,789 माइनस 10,336 आप करिएगा फटाफट से मेरे साथ में। मैं भी कैलकुलेटर ओपन कर रही हूँ, आप भी करना। अगर आप 10,789 माइनस 10,336 करोगे, आपको 10,789 माइनस 10,336 करोगे तो आपको 453 मिल गया। 453 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट मिल गया। मतलब इस वाला जो इस वाले फ्रेगमेंट के मिड में कहीं पर एक हिंड की साइट थी, जब वो साइट ने कट किया तो ये 453 का एक फ्रेगमेंट रिलीज हो गया। मतलब एनसीयूएल के एक सीक्वेंस में यहां पर कहीं हिंड की भी साइट थी। अब सेकंड सीक्वेंस में देखिएगा, एनसीयूएल से कट करने पे हमें 2546 का फ्रेगमेंट मिल रहा है और H+N से ट्रीट करने पे 2093 का। तो फिर कहीं ना कहीं इस वाले टुकड़े को कट किया गया है। चेक करते हैं कि कहीं इनका डिफरेंस नीचे मिल रहा है कि नहीं। तो देखना कितना है, 2546 माइनस हाउ मच, 2093। 2093 इज इक्वल टू 453। भाई ध्यान से देखना, एक 453 हमें इसके कट से मिला था, दूसरा 453 हमें इसके कट से मिल गया। अब देखते हैं क्या 1567 वाला जो फ्रेगमेंट था, जो 1567 वाला फ्रेगमेंट मिल रहा है, क्या इसको भी डाइजेस्ट किया गया है हिंड से? क्या इसमें भी साइट्स थी कोई? तो चलो इसका भी डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर 1567 है, 1567 माइनस हाउ मच, 1185, बराबर नहीं मिला है ना, मतलब इसमें कहीं पर कट हुआ है। माइनस करेंगे, माइनस 1185 मिल रहा है यहाँ पर 382। बच्चों देखना, 382 मिल रहा है आपको। ठीक है, 382 का फ्रेगमेंट मिल रहा है भाई यहाँ पे। मतलब इस वाली साइट में भी एक कट किया गया है और उस डिफरेंस को इस फ्रेगमेंट के थ्रू शो किया गया है। और जो 516 वाला फ्रेगमेंट था ये तो यहाँ भी मिल रहा है, 1082 वाला जो था वो यहाँ भी मिल रहा है। तो 3 फ्रेगमेंट को कट किया गया, एक पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस था इट वाज 453। इसका जो डिफरेंस निकल के आया, ये कितना निकल के आया, 382। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखना ध्यान से। देयर आर 2 साइड्स ऑफ हिंड थर्ड। भाई सबसे पहले गलत है, 2 साइड्स तो है नहीं, 3 साइड्स है। वन ऑफ विच इज लोकेटेड 11 kb। 11 kb के आसपास तो है, बट 2 साइड्स तो नहीं है। There are 3 sites of hind first, one of which is located in the approx 1.6 kb fragment। भाई 1600 के आसपास वाला फ्रेगमेंट कौन सा है आपका? ये जो 1567 दिया गया है, we can consider it approx 1.6 kb, 1600 बेस पेयर का, जनरेटेड बाई एनसीयूएल। तो एनसीयूएल के थ्रू जो अराउंड 1.6 kb का फ्रेगमेंट जनरेट हुआ है उसमें भी एक डायशन किया गया है, तभी हमें इसके डिफरेंस का ये 382 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट मिल रहा है। कमिंग टू थर्ड स्टेटमेंट, देयर आर 3 साइड्स ऑफ हिंड सेकंड, वन ऑफ विच डेफिनेटली है 2015। ये तो नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, क्योंकि ऐसा तो कोई फ्रेगमेंट आपको नहीं मिल रहा है ना। देयर आर 4 साइड्स, 4 साइड्स तो नहीं पॉसिबल हैं, वरना आपको 8 की जगह 9 बैंड मिल रहे होते, जो नहीं मिल रहे हैं आपको, है ना। तो अगर आप आंसर इसका देखो तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रही हूँ। पहले आपने क्या करना है, सिंगल और डबल डैशन के प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। सिंगल डैशन से डिफरेंट अगर डबल डैशन का प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप डिफरेंस देखेंगे और आप ये चेक करेंगे कि क्या उस डिफरेंस के बराबर कोई फ्रेगमेंट आपको मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उस सीक्वेंस को भी डाइजेस्ट किया गया है। अगर कोई फ्रेगमेंट नहीं मिल रहा है मतलब वो सीक्वेंस आपका इंटैक्ट है। जैसे अगर आप 516 वाले फ्रेगमेंट को देखो, ये इंटैक्ट है। अगर आप 1082 वाले फ्रेगमेंट को देखो, ये इंटैक्ट है। लेकिन अगर आप 1567, 2546, 10,789 वाले फ्रेगमेंट को देखो, इनके बीच में कहीं हिंड की साइड थी जिसको डाइजेस्ट किया गया है, तभी हमें स्मॉलर साइज के फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। हर बार एक सवाल आपको मिलता है। जल्दी और क्वेश्चंस के साथ में आएंगे।
कोई डाउट अगर आपके मन में हो, किसी क्वेश्चन को लेके क्वेरी आपके मन में हो, तो आप कमेंट्स में डालिएगा। मैं ज़रूर अगले वीडियो में कोशिश करूँगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ऑल द बेस्ट।